भोले बाबा जी के सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि श्री अमरनाथ जी यात्रा में जाने के लिए हमें सही और सुरक्षित तरीका कौन सा है कि हम यात्रा करके अपने आप को सुरक्षित भी रख सकें और यात्रा सही तरीके से भी कर पाएँ। तो आइए वीडियो में आगे चलते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, यात्रा जम्मू यात्री निवास भगवती नगर से शुरू होती है। वहाँ से कॉन्वॉय की गाड़ियों के साथ बाबा जी का काफिला पहलगांव या बालटाल के लिए जाती है। वो वहीं से क्यों जाती है और जम्मू के और किसी भी एरिया से क्यों नहीं जाती है, तो उसका भी रीज़न है। वहाँ से जब बाबा जी की काफिला खोली जाती है या छोड़ी जाती है, तो उस समय एक टाइमिंग होता है, सुबह सुबह 4 से 5 बजे के समय होता है। वहाँ से बाबा जी का काफिला एक साथ छोड़ी जाती है और उस काफिले में बाबा जी के भक्तों को सुरक्षित रखने के लिए कॉन्वॉय की गाड़ियाँ बीच बीच में होती हैं। वो बाबा जी के भक्तों को सेफ रखने के लिए होती हैं। तो हम उस काफिले को अगर ज्वाइन करके जाएंगे तो हम सुरक्षित तरीके से पहलगांव या बालटाल पहुंच जाएंगे। नहीं तो हम लोग पिछले कुछ यात्राओं में कुछ अप्रिय घटनाएं घटी थी। आप लोगों को पता होगा कि रामबन इलाके में आतंकवादी अटैक वगैरह हुआ था। तो ये सब घटना दोबारा ना हो सके, इसलिए हमें साइन बोर्ड का भी सहयोग देना होगा और उसके दिशा निर्देश को भी पालन करना होगा। तो जो साइन बोर्ड का दिशा निर्देश है कि हमें यात्री निवास भगवती नगर से जो काफिला बाबा जी के खुलती है, उसी समय हमें उसी काफिला को ज्वाइन करके आगे पहलगांव या बालटाल को जानी होगी। अगर हम बाद में अपनी प्लानिंग बनाते हैं, कुछ भक्त दूसरी जगहों से 10 बजे 11 बजे जाते हैं, जैसे उधमपुर से भी कुछ यात्री अपनी बसेस वगैरह बुक करके जाते हैं, जो कि 9-10 बजे वहाँ से खुलती है गाड़ियाँ। उन समय कॉन्वॉय उनके साथ नहीं होती है, ना ही किसी प्रकार की उनके पास कोई सेफ्टी होती है। और कॉन्वॉय की गाड़ियाँ जब खोली जाती हैं तो उस समय अपोजिट साइड से श्रीनगर की ओर से जितनी भी गाड़ियां आ रही होती हैं उनको उधर ही रोक ली जाती है। दूसरी ओर कोई भी लोकल गाड़ियां को एंट्री उस समय नहीं दी जाती है और बाबा जी के काफिला को किसी प्रकार का कहीं पर भी रुकावट नहीं होती है। वो इसलिए भी कभी कभी कहीं लैंडस्लाइड वगैरह हो जाती है, तो कहीं कहीं ऑन वे मार्ग भी हो जाता है। इसलिए श्रीनगर साइड से आने वाली गाड़ियों को उधर ही रोक ली जाती है और जम्मू साइड से जितनी भी बाबा जी के भक्तों की काफिला है उनको जाने दी जाती है। अगर हम इन काफिला को ज्वाइन करके नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे, तो काफिला तो गुजर जाएगी। उसके बाद जब श्रीनगर साइड से जितनी गाड़ियां आती रहेंगी, आपको बीच में डिस्टर्ब होती रहेगी। हो सकता है कहीं एक साइड रोड है तो आपको उधर फंसना भी पड़ सकता है। इसलिए आप अगर कॉन्वॉय की गाड़ियों के साथ ज्वाइन करके ही जाएंगे तो सही और सुरक्षित होगा। कहने का मतलब है कि यदि हम यात्री निवास में रुके हैं तो फिर काफिला में ही जा रहे हैं। अगर हम अब होटल वगैरह में इधर उधर रुके हैं तो हमें इन काफिलाओं को ज्वाइन करके ही यात्रा पे जानी चाहिए, ना कि हम बाद में जाएं। अगर बाद में जाएंगे तो अब बहुत बड़ा अपने आप को रिस्क में जा रहे हैं।
जानते ही हैं कि ये जो घाटी वाला रास्ता है, यहाँ पर आए दिन कुछ न कुछ होते रहता है, लैंडस्लाइड हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें काफिला की गाड़ियों को ही ज्वाइन करके जानी होगी। और पहलगांव या बालटाल पहुंचने के बाद भी हमें वहाँ जो बेस कैंप बने होते हैं वहाँ ही रुकना सही है, क्योंकि वहाँ पर आर्मी के जवान घेरा लगा के आपको बेस कैंप में रखते हैं और सुरक्षित रखते हैं। अब बाहर इधर उधर रुकेंगे तो अनसेफ होगा। इसलिए जब यात्रा में हमें अच्छी तरह से जो दिशा निर्देश या उस समय जो आर्मी के जवान हमें दिशा निर्देश देंगे उन्हें ही पालन करना होगा, ना कि अपनी मनमानी करके अपने हिसाब से वहाँ जाके कुछ अपना रूल बनाए। वहाँ जाने के बाद हमें बाबा की इच्छा पर ही बाबा का बुलावा आता है और बाबा ही हमें यात्रा का दिशा निर्देश देते हैं। इसलिए हमें उन दिशा निर्देशों का भरपूर पालन करना चाहिए और अपने आप को सुरक्षित, अपने फैमिली को सुरक्षित रखना चाहिए। और पहलगांव या बालटाल में यात्रा शुरू करने में भी हमें वहाँ के दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए। वहाँ जो मार्ग बने होते हैं उनसे ही यात्रा करनी चाहिए। कुछ लोग अपना दिमाग लगा के शॉर्टकट वगैरह भी रास्ता में चलने लगते हैं, जिससे कि कुछ अप्रिय घटनाएं घट जाती हैं और कहीं कहीं भीड़ भाड़ हो जाती है तो हड़बड़ में भागने लगते हैं। वैसा नहीं करना चाहिए। वहाँ अगर ट्रैफिक हो जाए तो आप साइड हो जाइए, उनको गुजरने दीजिए। कौन सा हमें बाबा जी का ही दर्शन करना है, ना कि कुछ ही और अप्रिय घटना को बुलाना है। तो हमें अपना आप को उस समय सुरक्षित रख लेना है। बाकी जिनको अगर जल्दी है तो उनको जाने देना है। तो इस तरह से यदि हम बाबा जी की यात्रा करेंगे तो बाबा जी भी खुश रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे, हमारे परिवार वाले भी खुश रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी भोले बाबा जी के भक्तों को अच्छा लगा होगा। और यदि आप सबों को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और यदि हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यात्रा से जुड़ी जितनी भी जानकारी हम इस चैनल में अपलोड करते रहें तो सबसे पहले आपको प्राप्त होता रहे। भोले बाबा जी के सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।